अब तक हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास आ गया एक्टिनोमाइसीट्स। अब एक्टिनोमाइसीट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट्स हैं एक्टिनोमाइसीट्स इसराइली, और इसके साथ हमारे पास नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स की स्पीशीज़ आ जाएगी। अब सबसे पहले जो यूएचएस में सवाल है वो हमारे पास ये है कि इफ़ अ सैंपल वाज ड्रेन फ्रॉम द ओरल एब्सेसिस विच टू ऑर्गेनिज्म आर मोस्ट लाइकली एंड वाई। तो हमारे पास विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली एंड वाई, तो हमारे पास जो डेंटल डिजीज़ में जो ट्रांसमिशन होती है वो हमारे पास एक्टिनोमाइसीट्स इसराइली। साथ आपने दूसरा जो नाम याद रखना है वो प्रीवोटेला मेलानिनोजेनिका। ये हमारे पास दूसरा नाम है उसका डेंटल डिजीज़। डेंटल डिसीज़ में जो दो ऑर्गेनिज्म उसने पूछे थे वो एक्टिनोमाइसीट इसराइली और प्रोवोटेला मेलानिनोजेनिका। ये पास पेपर में किसी में लिखा हुआ था। उसके बाद हमारे पास ये डिजीज़ क्या करवा रहा है, एक्टिनोमाइकोसिस करवा रहा है, ग्राम पॉजिटिव है, एनारोब है। नॉर्मल फ्लोरा क्या है, ओरल कैविटी इस वजह से डेंटल डिजीज़ है। उसके बाद पैथोजेनेसिस ब्रोकन जॉ और डेंटल एक्सट्रैक्शन है। उसके बाद इन्वेजन ऑफ टिश्यूज हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फिलामेंट सराउंडेड बाय द एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन। जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि इसके अंदर हार्ड येलो ग्रेन्यूल जो सल्फर ग्रेन्यूल्स कंपोज ऑफ द मास ऑफ द फिलामेंट। तो सल्फर ग्रेन्यूल जो है वो हमारे पास एक्टिनोमाइस पर बनते हैं। और हार्ड नॉन टेंडर स्वेलिंग है दैट ड्रेन्स पस थ्रू द साइनस ट्रैक्ट्स। अब उसके बाद हमारे पास इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएचएस में आई हुई है। उसके बाद ग्राम स्टेन स्मीयर है, तो ये ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग रॉड्स है। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंस ऑफ सल्फर ग्रेन्यूल्स है, ये बात याद रखनी थी कि सल्फर ग्रेन्यूल्स है उसके, क्योंकि हार्ड येलो ग्रेन्यूल सल्फर ग्रेन्यूल कंपोज ऑफ द मास ऑफ द फिलामेंट। उसके बाद ब्लड एगर है, ग्रोथ ऑफ द कल्चर अंडर एनारोबिक कंडीशन और इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो इसके अंदर बात क्या याद रखने वाली थी, सबसे पहले तो हमारे पास एक बात ये याद रखने वाली थी कि इसका नॉर्मल फ्लोरा जो ओरल कैविटी है, ट्रांसमिशन क्या है डेंटल डिजीज और ट्रॉमा। डेंटल डिजीज में हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म से एक्टिनोमाइसीट्स इसराइली और प्रोवोटेला मेलानिनोजेनिका। उसके बाद सल्फर ग्रेन्यूल्स है, तो प्रेजेंस ऑफ सल्फर ग्रेन्यूल्स आ जाएगा। ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग नोड दो तो आपको वैसे ही याद हो गए। उसके बाद ब्लड एगर है, ब्लड एगर में हमारे पास ग्रोथ ऑफ कल्चर अंडर एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन में हमेशा एक्टिनोमाइसीट्स होंगे। उसके बाद इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये आपके पास लेबॉरेटरी डायग्नोसिस भी आपको याद हो गए। उसके बाद अब आपके पास आ गया नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स। ये नोकार्डियोसिस करवा रहा है, एरोब्स है, वीक एसिड फास्ट है, लंग एब्सेसिस विद द कैविटी फॉर्मेशन, लंग नोड्यूल्स निमोनिया। उसके बाद ब्रेन एब्सेस आ गया। अब लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में क्या है, हमारे पास ग्राम स्टेन स्फीयर में ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग फिलामेंटस रॉड्स, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग रॉड्स हैं ये। उसके बाद मॉडिफाइड झील नेल्सन स्टेनिंग, ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉडिफाइड झील नेल्सन स्टेनिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अलावा कहाँ होती है, तो वो नोकार्डिया में होती है। और ये वीक एसिड फास्ट बैक्टीरिया को शो करते हैं। मॉडिफाइड झील नेल्सन स्टेनिंग वीक एसिड फास्ट बैक्टीरिया को शो करते हैं और ये नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स में होता है। इसके अलावा झील नेल्सन स्टेनिंग हमने पीछे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में पढ़ ली थी। उसके बाद ब्लड एगर, ग्रोथ ऑफ द कल्चर अंडर एरोबिक कंडीशन। जो हमारे पास एक्टिनोमाइसिस है वो एनारोबिक कंडीशन है, ये एरोबिक कंडीशन है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। दोनों के लेबॉरेटरी डायग्नोसिस दोनों को डिफरेंस से याद कर लेने हैं। और इस तरह आपके पास एक्टिनोमाइसिस और नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स भी कंप्लीट हो गया।